एक बार एक राजा जंगल में शिकार खेलने गए और खेलते खेलते बहुत आगे निकल गए। उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी। वह इधर उधर पानी की तलाश कर रहे थे। तभी उन्हें वहां एक लकड़हारा मिला जो लकड़ी के कोयले बना रहा था। राजा उसके पास गए और पानी देने के लिए पूछा। उसके पास एक लोटा पानी था। उसने वह पानी राजा को पिला दिया। राजा वह पानी पीकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, हे दयालु, किसी दिन मेरी राजधानी में अवश्य आना, मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। इस घटना को घटे पर्याप्त समय व्यतीत हो गया था। अंततः लकड़हारा एक दिन चलता फिरता राजधानी में जा पहुंचा और राजा के पास जाकर कहने लगा, मैं वही लकड़हारा हूँ जिसने आपको पानी पिलाया था। राजा ने उसे देखा और अत्यंत प्रसन्न से अपने पास बिठाकर सोचने लगा कि इस निर्धन का दुख कैसे दूर करूं। अंततः उसने सोच विचार के पश्चात चंदन का एक विशाल बाग उसको सौंप दिया। लकड़हारा मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ, यह सोचकर कि इस बाग के वृक्षों से कोयला बनाकर मिलने वाले पैसे से मेरा जीवन आराम से कट जाएगा। यह सोचकर लकड़हारा प्रतिदिन अपना पेट पालने लगा। राजा को एक दिन यूं ही विचार आया कि चलो तनिक लकड़हारे का हाल देख लिया जाए। चंदन के उद्यान का भी भ्रमण हो जाएगा। यह सोचकर राजा चंदन के उद्यान की ओर जा निकला। उन्होंने दूर से उद्यान से धुआं उठते हुए देखा। निकट आने पर ज्ञात हुआ कि चंदन जल रहा है और लकड़हारा पास खड़ा है। दूर से राजा को आते देखकर लकड़हारा उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ा। राजा ने आते ही कहा, भले आदमी, यह तूने क्या किया? लकड़हारा बोला, आपकी कृपा से इतना समय आराम से कट गया। आपने यह उद्यान देकर मेरा बड़ा कल्याण किया। मैं कोयला बना बनाकर बेचता रहा हूँ। अब तो कुछ ही वृक्ष रह गए हैं। यदि कोई और उद्यान मिल जाए तो शेष जीवन भी व्यतीत हो जाएगा। राजा ने देखा कि थोड़े समय में ही चंदन का सुंदर बगीचा वीरान हो गया, जिसमें स्थान स्थान पर कोयले के ढेर लगे थे। इसमें अब केवल कुछ ही वृक्ष रह गए थे जो लकड़हारे के लिए छाया का काम देते थे। राजा ने लकड़हारे से कहा, अच्छा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम कोयला नहीं, इस पेड़ की लकड़ी को ले जाकर बाजार में बेच आओ। लकड़हारे ने लगभग 2 मीटर की लकड़ी उठाई और बाजार में ले गया। लोग लकड़हारे के पास अच्छे चंदन को देखकर दौड़े और अंततः उसे 300 रुपये मिल गए, जो कोयले से हुई कमाई से कई गुना ज्यादा थे। लकड़हारा पैसे लेकर रोता हुआ राजा के पास आया और जोर जोर से रोता हुआ अपनी भाग्यहीनता और अज्ञानता स्वीकार करने लगा। उसे पछतावा हुआ कि कैसे उसने अमूल्य वस्तु को अपनी अज्ञानता के कारण खो दिया। राजा ने उसे सांत्वना दी और अपना कार्य फिर से शुरू करने हेतु प्रोत्साहित किया।